हेलो एवरीवन, मैं लालमणि स्वागत करता हूं आप सभी को मेरे चैनल में। बिहार पुलिस में जिन्होंने एग्ज़ाम निकाल लिया है उनका पीईटी होना है और पीईटी के साथ साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होना है और उसका डेट आ चुका है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये 5 डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। तो चलिए मैं पॉइंट वाइज बताऊंगा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। नौकरी का सवाल है, इसमें आपका एक भी यदि डॉक्यूमेंट छूट जाता है तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा नहीं हो पाएगा और एक बार ही चांस दिया गया है। साथ ही साथ उसमें एक सेट जो है स्व हस्ताक्षरित जेरॉक्स के साथ जाना है आपको। तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा एक एक पॉइंट वाइज ऑफिशियल नोटिफिकेशन से देखिए। और ये देखिए सबसे पहले दिया हुआ है इसमें दस्तावेज सत्यापन। ठीक है, इसमें क्या क्या लेकर के जाना है। शारीरिक दक्षता परीक्षा के दिन ही यानी जिस दिन आपका दौड़ होना है, गोला फेंक और फिर चेस्ट का और हाइट का मेजर होगा, उसी दिन आपको जो है लेकर के जाना है ये डॉक्यूमेंट। ठीक है, और क्योंकि उसी दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही होना है, साथ ही साथ फिर आपका रिजल्ट आ जाएगा फाइनल मेरिट लिस्ट। फिर उसको देखिए दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा। पीईटी यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथि पर ही अभ्यर्थी निर्दिष्ट समय पर अपने प्रवेश पत्र यानी फिर से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए जो है इससे पहले मैं वीडियो बना दिया हूँ, वहाँ से देख लेंगे कि कैसे डाउनलोड करना है। निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्रों तथा उसके एक सेट स्व प्रमाणित छाया प्रति के साथ दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होंगे। यानी मूल प्रमाण पत्र होता है ओरिजिनल और उसका एक सेट जेरॉक्स लेके जाना है। तो देखिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट ले जाना है। सबसे पहले उसमें जो है आपका रहेगा क्या, एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड जो आप निकालेंगे वेबसाइट से। फिर दूसरा है वैध फोटोयुक्त पहचान पत्र। इसमें आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस यानी वोटर कार्ड ले जा सकते हैं। देखते हैं तीसरा पॉइंट, जन्म तिथि प्रमाण पत्र। जन्म तिथि प्रमाण पत्र के लिए आप मैट्रिक या उससे समकक्ष सर्टिफिकेट एवं अंक प्रमाण पत्र की मूल प्रति ले जाना है। यानी जनरली आप समझ लीजिए कि मैट्रिक का आपको यदि सर्टिफिकेट है, मूल प्रमाण पत्र जिसको बोला जाता है, जो मैट्रिक एग्जाम देने के 1 साल बाद आता है वो, या तो फिर आप अंक प्रमाण पत्र मीन्स मार्कशीट भी ले जा सकते हैं। तो किसके लिए, जन्म तिथि प्रमाण पत्र के लिए। चौथा है इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता प्रमाण पत्र। इंटरमीडिएट से ये फॉर्म फिलअप हुआ था तो इंटर का यदि मूल प्रमाण पत्र है तो ठीक है, नहीं तो प्रोविजनल या मार्कशीट भी ले जा सकते हैं। 5वां पॉइंट है इसमें, इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा का अंक पत्र यानी मार्कशीट आपको ले जाना है। तो मार्कशीट तो ले जाना कंपलसरी है, इसमें प्रोविजनल या मूल दोनों में से कोई ले जा सकते हैं। ये था 5 डॉक्यूमेंट। लेकिन यदि आप कैटेगरी से आते हैं, जैसे SC ST OBC से आते हैं, तो उसको जो है क्या क्या लगेगा और एक्स्ट्रा देखिए। इसमें देखिए एक्स्ट्रा में क्या क्या लगेगा। सबसे पहला है इसमें अनुसूचित जाति में आते हैं या जनजाति में, उसको जाति प्रमाण पत्र लगेगा और आवासीय, क्योंकि ये सिर्फ छूट जो है बिहार के निवासी के लिए ही उपयोगी होगा। ठीक है, फिर यदि आप BC कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो उसको थोड़ा ध्यान से समझना है। BC या EBC के लिए जो है क्या है, समकक्ष प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र और अस्थाई निवासी। इसमें नन क्रीमी लेयर चाहिए। नन क्रीमी लेयर बनता है जैसे OBC या तो फिर BC EBC, इसका नन क्रीमी लेयर जिसको NCL बोला जाता है। इसमें इनकम लगता है, कास्ट और रेसिडेंशियल, ये तीनों मिला करके जो है NCL बनता है, उसको लेकर के जाना है आपको। और यदि स्वतंत्रता सेनानी के अंतर्गत आते हैं तो उसको जो है FFW सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। ठीक है, और फिर इसमें देखते हैं कि अस्थाई आवासीय प्रमाण पत्र ये बिहार के निवासी के लिए ही ज़रूरत है, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है। फिर EWS के अंतर्गत आते हैं तो उसको भी चाहिए EWS का सर्टिफिकेट और अस्थाई प्रमाण पत्र। फिर है ट्रांसजेंडर के लिए है तो वो मेनली आपको समझना है कि ये 5 डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। और यदि आप कैटेगरी से आते हैं तो उसको ज़्यादा लेकर के जाना है। तो चलिए आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं आप लोगों के लिए और इसी तरह का वीडियो बनाता रहूं। धन्यवाद।